तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सभी के सामने मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ एचसीएफ के रिगार्डिंग। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे स्टूडेंट्स को एचसीएफ निकालने में यार बड़ी परेशानी है। उसकी वजह शायद ये भी है कि वो लोग कन्वेंशनल मेथड का यूज करते हैं। कन्वेंशनल क्या होता है सुनिए। जैसे कि स्कूल में जो उन्होंने मेथड सीखा होता है, फैक्टर मेथड या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये मेथड परफेक्ट है, नो डाउट, बहुत ही अच्छे मेथड है। लेकिन क्या होता है कि कई बार एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन एचसीएफ की इन्वॉल्वमेंट कई जगह होती है। अब इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हमारा एक कीमती टाइम एचसीएफ को सॉल्व करने में ही चला जाता है, और हम मेन आंसर से कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, और आप बहुत ही जल्दी मतलब विद इन अ सेकेंड आप इनका आंसर बताने में कामयाब हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, कई बच्चों को तो यार एचसीएफ की डेफिनेशन तक नहीं आती, हालात ये है। तो चलिए, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा पूरी पूरी चीज़ों को समझने में, एचसीएफ की बारीकियों को समझने में। तो सबसे पहली बात तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है, शायद सभी को आती है। या इसको यार जीसीडीवी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ये होता क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं एचसीएफ क्या है। सबसे पहली बार इसकी डेफिनेशन देखिए। कोई आपसे पूछता है कि एचसीएफ क्या है, तो स्टूडेंट ये आंसर करते हैं कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो फुल फॉर्म है, डेफिनेशन नहीं है। चलिए देखते हैं एचसीएफ क्या है। इट इज द लार्जेस्ट नंबर, इट इज द लार्जेस्ट नंबर that can divide that can divide the given number exactly, that can divide the given number exactly। क्या मतलब है इसका, चलिए आइए समझते हैं। इसका ये मतलब है गाइस कि यह वो लार्जेस्ट नंबर है, यानी सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो ये बड़ा नंबर करता क्या है सुनिए। इट इज द लार्जेस्ट नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर है। दैट कैन डिवाइड, जो डिवाइड कर सकता है। किसको कर सकता है? गिवन नंबर को। अब गिवन नंबर कोई भी हो सकता है, मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। तो चलिए एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि सपोज करिए 4 और 8, इसका एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या होगा। तो मुझे एक ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है? आप बोलोगे सर आपने बताया था कि लार्जेस्ट नंबर होता है। तो आप बताओ मुझे, अपने दिमाग से ये सोच कर बताओ कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है विदाउट एनी मेथड। तो आप बोलोगे सर आई थिंक वन। वन इसको भी करता है, इसको भी करता है, लेकिन वो लार्जेस्ट तो नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ो, टू। टू इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी करता है, लेकिन टू से थोड़ा और आगे बढ़िए, थ्री। थ्री तो दोनों को ही नहीं करता। फोर पे आते हैं। फोर से ये डिवाइड है और ये भी डिवाइड। फाइव से दोनों डिवाइड नहीं है, सिक्स से दोनों डिवाइड नहीं है। तो ऐसे ऑब्जर्व करने पे पता चला कि फोर एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है इसके अंदर। तो यही वो लार्जेस्ट नंबर है। और गाइज इसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो आपने देखा, ये आपने मेंटली कर लिया क्योंकि ये छोटे नंबर्स थे। तो हमने देखा, हम हमारी डेफिनेशन काम में आ गई। कई बच्चे इन छोटे छोटे नंबर्स के लिए भी एक मेथड का, डिवीजन मेथड लगाते हैं इस तरह से, और फिर वो आंसर देते हैं कि आंसर आ गया 4। ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो ना, तो छोटे छोटे नंबर्स के एचसीएफ तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा मेथड है 16 और 36। मान लिया इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप लोग यार देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है। मतलब एक ऐसा बड़ा नंबर सोचो अपने दिमाग में जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है सोचिए। अगर हम 16 ही ले लें तो 16 16 को तो करेगा, 36 को नहीं करेगा। 9 को लें तो 9 6 36 को करता है पर 16 को नहीं करता। ऐसे करके आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपको ये पता लगेगा कि ऐसा नंबर कौन है। अच्छा, फोर को लेते हैं। फोर 16 को भी डिवाइड करता है और फोर 36 को भी डिवाइड करता है। फोर से बड़ा कोई भी नंबर सोचो आप, वो 36 को डिवाइड करेगा तो 16 को नहीं करेगा, 16 को करेगा तो 36 को नहीं करेगा। चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 16 टू जा कितना होता है? 32। कितना बचा?
4। फिर आप इसी तरीके से करते हो। ठीक है, आंसर कितना आया आपका? इधर वाले को एचसीएफ कहते हैं, आया ना 4। तो बड़े से बड़ा नंबर वो 4 ही है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो गाइज ये तो हमने डेफिनेशन पे काम किया, मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला था आज, ये तो मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन क्लियर किया है। मैं सिखाने क्या वाला हूँ, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब मेरी बात आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिफरेंस मेथड। क्या सिखाने वाला हूँ? डिफरेंस मेथड, जो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा फास्ट है। देखिए कैसे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन ले 24 एंड 32, और मैं आपसे जस्ट ऐसा ही बोलूं कि इसका एचसीएफ निकालो, तो मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस लूंगा। क्या लूंगा गाइस? डिफरेंस, क्योंकि नाम ही है डिफरेंस मेथड, तो डिफरेंस पे काम करना होता है। तो देखिए इनका डिफरेंस क्या होगा। इनका अगर आप डिफरेंस देखो तो 8 होगा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। एचसीएफ जो होता है ना बेटा, वो या तो डिफरेंस होता है, एचसीएफ या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। आई रिपीट, एचसीएफ या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का ही कोई फैक्टर होता है। तो पहले मैं देखूंगा ये जो डिफरेंस है क्या ये इन दोनों को डिवाइड करता है। तो आंसर आएगा हाँ सर करता तो है। 8 3 या 24, 8 4 या 32। तो गाइस आंसर यही हो गया। अब बताओ इससे ज्यादा आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई भी इससे ज्यादा आसान। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। आप बोलोगे फर्स्ट तो कर दिया, सेकंड करके दिखाओ इसी मेथड से। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, 336 एंड 54। तो गाइज आप लोग इसका डिफरेंस लें और बहुत ही जल्दी सोचें इस पर। इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 282, कितना आएगा इस 28। अब मैंने बोला या तो यही एचसीएफ होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो पहले तो देखते हैं ये एचसीएफ कैसे होगा। ये दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या? तो आंसर आया नहीं। 54 को तो डिवाइड ही नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं करेगा। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर वैसे तो ये 2 से भी कैंसिल हो सकता है, आप लोग जानते हो डिविजिबिलिटी रूल सबको ही आता है। तो लेकिन इसको हम बड़े से बड़े नंबर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो 5 से तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है, इतना तो यार नॉर्मल चीजें आती होंगी। 6 से डिवाइड करके देखिए, 6 इंटू 6 4 या 24, 4 इधर 6 7 या 40। गाइस 47 प्राइम नंबर है, अब ये फैक्टर नहीं होगा। 47 का आप फैक्टर आप कर ही नहीं सकते। तो बचा 6। क्या 6 इन दोनों को डिवाइड करता है? तो आंसर आया यस। 6 54 को भी करता है, 6 9 या 54, और 6 इसको भी डिवाइड कर लेगा। 6 5 या 30, 3 बचेगा, 6 6 या 30, कैंसिल आउट हो जाएगा। 47 54 को डिवाइड नहीं कर सकता, और मैंने एचसीएफ क्या बताया है, जो दोनों को डिवाइड करे। तो बड़े से बड़ा नंबर वो 6 ही है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, इसलिए एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका? एचसीएफ आ जाएगा 6। आई होप ये मेथड आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा आसान मेथड है। ठीक है। अच्छा, सेकंड देखिए और थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो थर्ड, जस्ट वेट कीजिए आप लोग, ठीक है। बस मैं अभी थर्ड क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिर आप लोग खुद ही डिसाइड करना कि आपको ये मेथड कैसा लगा, इजी और बहुत ज्यादा लेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन यार क्या है, 403 434 एंड 465। अब मैंने आपको बताया डिफरेंस मेथड, देखिए इसका डिफरेंस लीजिए। कितना डिफरेंस आ रहा है भाई? तो आप देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 में 3 गया 1, और इसमें गया 31 आएगा। इसका भी डिफरेंस लीजिए, देखिए हर नंबर का डिफरेंस लेना होगा। 5 में 4, और ये बहुत जल्दी कर सकते हो आप, ये भी 31। और फर्स्ट और थर्ड का भी डिफरेंस लीजिए। तो गाइज ये कितना आया? ये आया आपका 62। देखो अब आप लोग सोच रहे होगे सर अब क्या करें, यहाँ तो ये 3 डिफरेंस आ गए, 1 2 और 3। देखो तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, जब डिफरेंस 3 हो ना तो सबसे छोटा वाला डिफरेंस ही आंसर होता है। 62 आंसर नहीं होगा, ठीक है, 31 आंसर होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया गाइस? 31। एचसीएफ कितना आ गया? 31। तो बताइएगा कमेंट में आपको ये मेथड कैसा लगा, डिफरेंस मेथड। और मैं चाहूंगा आप खुद से 5 या 10 क्वेश्चन लेकर खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मेथड तो आपने सीख लिया है, 5 to 10 क्वेश्चन कीजिएगा, आप में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए, और खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।